अच्छा कंटेंट तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिएट करें, लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं है। और अगर आपको आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग नहीं आती है तो भी ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छाई वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से डिज़ाइन की भी बात हुई थी। सो आपको ये स्किल्स एनहांस करने हैं अपने, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, आप शाय फील मत करें, अपने क्लाइंट से बात करें कि हमें अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छा कंटेंट के लिए हमें अच्छा राइटर चाहिए, ताकि हम उसको प्रोड्यूस करें और उसके बाद हम एसईओ बेहतर करें। तो एक चीज़ तो ये ध्यान जहन में रखें कि आपने जो है कंटेंट प्रोड्यूस करवाना है, खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोड्यूस करवा लें। लेकिन एक एक टिप मैं आपको बता सकता हूँ बड़ी अच्छी, जो लोग करते हैं, वो ये कि जिनको अच्छा कंटेंट नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो क्यूरेट करना शुरू कर देते हैं। क्यूरेशन का मतलब क्या है? क्यूरेशन का मतलब ये है कि आप बजाय इसके कि खुद कंटेंट लिख रहे हों, आप जो लोग कंटेंट लिख रहे हैं, आप उसको पढ़ें, उसको एनालिसिस करें, उसको कंबाइन करें। आप एक लिस्ट ऐसी बना लें कि वो आप लोगों को अपनी एक लिस्ट बनाकर बताएँगे जी कि मैंने इस हफ़्ते में ये 5-10 आर्टिकल देखे हैं जो कि बेहतरीन आर्टिकल हैं। कंटेंट क्यूरेशन बेसिकली किसी का लिखे हुए कंटेंट को, अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करना, बुक मार्क करना, इसको कंटेंट क्यूरेशन बोलते हैं। बुक मार्किंग सर्विसेज़ भी इसीलिए कहलाई जाती हैं कि वो जो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको बुक मार्क करके रख लेते हैं। तो ये लोगों ने इसको हैबिट बना के कंटेंट क्यूरेशन की एक नई साइंस पूरी जो है ना वो डेवलप होगी कि इंस्टेड कि आप कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को कंटेंट क्रिएट करने दें। जब वो कंटेंट अच्छा क्रिएट करेंगे, आप उस कंटेंट को सिर्फ़ अपनी ऑडियंस तक देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ इसकी, कि लोग लिस्ट बना रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर टूल्स की लिस्ट है, एक मोबाइल कैसे ठीक करना है, इसके अगर आपको पता लग गया कि टिप्स कहीं लिखी हुई हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं कि टॉप 10 लिस्ट टू मेंटेन योर वेबसाइट। तो आपने किसी ने लिस्ट बनाई और आपने 8-10 लिस्टें ढूँढी, आपने उन सबको इकट्ठा किया, आपको लगा कि वो अच्छी लिस्टें हैं। आपने उन 5-10 लिस्टों को इकट्ठा करके उनके अंदर जो मवाद था वो पढ़ने के बाद आपने एक अपनी समरी लिखी और समरी के बाद नीचे लिंक दे दिए कि भाई मेरी नज़र में ये 10 लिस्टें हैं जो सबको देखनी चाहिए। जबकि आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई, आपने लिस्टों की लिस्ट बना दी। तो होता ये है कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, अगेन इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप किस तरह से कंटेंट को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से कंटेंट को क्रिएट करते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपने कोई नया थीसिस लिखना है, कोई नए वर्ड्स ईजाद करने हैं। आपने किसी का काम लिखा है, आपको लिखना नहीं आ रहा, आप हफ़्ते में एक आर्टिकल ऐसा लिखें जो पूरे हफ़्ते की खबरों को इकट्ठा करे और आपकी ऑडियंस को मिल जाए। आप इससे बेसिकली क्या कर रहे होंगे? जिस तरह से आपको चैलेंज फ़ेस होता है कि आप रोज़ाना अच्छा आर्टिकल कहाँ से जाके पढ़ें, आप कौन से टॉप के आर्टिकल्स पढ़ें, कौन-सा मतलब जो है इस दफ़ा अच्छा आर्टिकल है या कौन-सी नई न्यूज़ थी, कौन-सी नई टिप थी जो मिस कर दी। लोगों के पास टाइम नहीं है। आप इसको कैश कर सकते हैं इस तरह से कि जिनके पास टाइम नहीं है, आप उन्हें कहें जी कि आप बजाय इसके कि इधर-उधर 15-20 वेबसाइट पे देखें जाके, मैं 15-20 वेबसाइट रोज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको हर हफ़्ते में टॉप 10 आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, टॉप 10 मोबाइल्स आपको देखने चाहिए, टॉप 10 ऐप्स आपको देखनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोबाइल स्टोर चला रहे हैं, ऐप्स एक बड़ी अच्छी कैटेगरी बन सकती है कि आप मोबाइल तो नहीं, आप बेच तो मोबाइल रहे हैं, ऐप्स तो नहीं बेच रहे, लेकिन आपका यूज़र जो मोबाइल खरीदेगा, वो ऐप्स भी तो डाउनलोड करेगा। अगर आप उस ट्रैफ़िक को कैप्चर करना शुरू कर दें कि लोगों को ये नहीं पता कि नोट्स के लिए कौन-सी ऐप अच्छी है, लोगों को ये नहीं पता कि मैंने फ़ोटो कैमरे के लिए कौन-सी ऐप अच्छी है या एडिटिंग के लिए कौन-सी ऐप अच्छी है। अगर आप रिव्यू करना शुरू कर दें, आप किसी का कंटेंट लिखा हुआ, उसको सिर्फ़ रिव्यू करना है। आपने क्यूरेट करना है कि भाई ये अच्छी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन ये 4 लिस्टें बनी हुई हैं। इन 4 लिस्टों को मैंने एक 5वीं लिस्ट बना दी है जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्टें मेंशन है। इस तरह से आप क्रिएटिवली बजाय क्रिएट करने के कंटेंट आप क्यूरेट करते हैं और कंटेंट क्यूरेशन एक प्रॉपर स्किल बन चुका है। जिनको अच्छी तरह आती है, वो सिर्फ़ दूसरों को कंटेंट शेयर करके उस पे अपना एनालिसिस डालते हैं और वो अपनी जो है ना वो दुकान चलाते हैं। तो बेसिकली आपको भी ये देखना है कि अव्वल तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो शुरू में या हर हफ़्ते आप दूसरों का कंटेंट देखें, जो अच्छा लिख रहे हैं, उनको प्रमोट करें। आपकी ऑडियंस को ये फ़ायदा होगा कि उनको एक ही जगह पे आपसे कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि 15 वेबसाइट जाके देखें, उनको पता है कि यार ये बंदा रिसर्च करता है, ये बंदा अच्छे आर्टिकल लिख के रखता है और ये शेयर करता है। जब आप ये आसानी देंगे, तो मैं आपकी वेबसाइट पे बार-बार आऊँगा सिर्फ़ ये पढ़ने कि आपने नेक्स्ट क्या रिसर्च की। अगर आप थोड़ा-सा सोचें, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जब आप कुछ शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट वो इसी की एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप शेयर करते हैं। इसी तरह से आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, आप अपनी वेबसाइट पे शेयर करें और वहाँ पे ट्रैफ़िक जनरेट करें।